परमेश्वर का धन्यवाद करना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। वह हमारे सब कलेशों को शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके, जो किसी प्रकार की क्लेश में हो। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वचन यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो ऐसा लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। आमीन। हमारे किसके लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर का धन्यवाद। और सब लोग बातों को ध्यान से सुनेंगे, आगे पीछे ना। ये बड़े इधर देखिए, अपने कानों को खोल कर। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। यहाँ पर पौलुस एक बात को लिखते हैं, इस पत्री को लिखने वाले प्रेरित पौलुस हैं और उन्हीं के द्वारा यह लिखा गया है। और परमेश्वर का धन्यवाद यहाँ पे इस वचन के द्वारा कर रहे हैं, या पहले लाइन के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। ध्यान दें, दाऊद अपने किताब में लिखते हैं, भजन संहिता 103 अध्याय उसके 2 पद ना, क्या लिखते हैं कि उसके किसी उपकार को ना भूलना, अर्थात उसके उपकार को ना भूलना। उसके उपकार को जब नहीं भूल सकते तो परमेश्वर को कुछ और चढ़ता भी नहीं कि परमेश्वर के उपकार के बदले में दे सके। लेकिन परमेश्वर को क्या चढ़ता है? क्या चढ़ता है परमेश्वर को? धन्यवाद की बदले। हालेलुया हालेलुया। लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ही मेरी महिमा करता है। धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला ही मेरी महिमा करता है। हालेलुया। तो जब हम लोग धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, तो हम उसकी महिमा करते हैं। जब प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो उसके द्वारा, हमारे यीशु मसीह के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर को महिमा मिलती है। हालेलुया। तो इसीलिए यहाँ पे पौलुस जी कह रहे हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के कौन है? पिता है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, धन्यवाद करना चाह रहे हैं। और हम सभी को भी हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में करना चाहिए। हमेशा हर काम में, हर बात में, जो भी हमारा अगर कार्य हो जाता है, किसी भी बातों में अगर हमारा कार्य सफल हुआ, हम चंगे हुए, हम आशीषित हुए, हमारा जीवन बदला, हमारे पास जो कुछ भी हो गया परमेश्वर की ओर से अच्छा हो गया, तो परमेश्वर का धन्यवाद हमेशा हमें करना चाहिए। हालेलुया। तो लिखा है, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। ध्यान दें, हम लोग जान रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर दया का पिता है। हालेलुया। दया का पिता। ध्यान दें कि हमारे संसार में, संसार के लोगों में, संसार की सृष्टि में किसी के भी पास वो दया जो यीशु मसीह के पास थी नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है वो दया का पिता, दया का सागर है। हालेलुया। करुणा विधान है। और ऐसा लिखा है, विलंब से कोप करने वाले। ऐसा लिखा है, विलंब से, अर्थात परमेश्वर जल्दी से गुस्साते भी नहीं। इसलिए नहीं गुस्साते हैं क्योंकि उनके पास असीम दया है, अपार दया है। हालेलुया। इसीलिए उनको दया का पिता कहा गया है, क्योंकि पृथ्वी के मानव में, पृथ्वी के लोगों में वो दया जो यीशु मसीह के पास थी नहीं।
कितना भी चाहें कि हम दया दिखाएं, कितना भी चाहें वो दया करें, कितना भी चाहें वो कोशिश करें कि हम यीशु मसीह के समान दया दिखाएं, लेकिन उनके पास वो दया नहीं है जो यीशु मसीह के पास मौजूद है ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए बाइबल हमें इस वचन के द्वारा समझा रही है कि जो दया का पिता है, ध्यान दें, हम लोग जानेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने दुनिया के लोगों से और वो स्वयं परमेश्वर होकर उस दया को क्यों अलग दिखाया और क्यों अलग दिखता है यीशु मसीह की दया। सब लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। तो यीशु मसीह की दया इसलिए अलग है, वो दया का पिता इसलिए है क्योंकि ये जो काम यीशु मसीह ने पृथ्वी पर करके दिखाया वो मनुष्य नहीं कर पाता और मनुष्यों में करने की शक्ति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, यीशु मसीह ने हम लोगों से प्यार किया ना, प्यार किया। हमारे अपने प्रेम के खातिर उन्होंने क्या किया, स्वर्ग को त्याग दिया, क्योंकि एक राजा के सिंहासन पर बैठे हुए थे जिन्हें किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं थी, जिस प्रकार आज पृथ्वी के राजा के पास होती है कि कोई कमी घटी नहीं होती। एक राजकुमार को किसी प्रकार की कमी घटी होती है? नहीं होती। लेकिन यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर थे, राजकुमार थे लेकिन स्वयं परमेश्वर थे। उनके पास कोई कमी और कोई घटी नहीं थी, कोई भी जरूरत नहीं थी कि पृथ्वी पर आते ना, लेकिन उनकी असीम दया थी, अपार दया थी, जिसके कारण वो पृथ्वी पर आना पसंद थे। हम मनुष्यों से वो इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि हमारे लिए यीशु मसीह ने स्वर्ग को त्याग दिया। समझाना चाह रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारा परमेश्वर दया का पिता किसके समान है, मतलब कैसे उन्हें हम दया का पिता कह सकते हैं, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया। थोड़ा थोड़ा वचन के माध्यम से। तो जो सब प्रकार के दया का पिता है, ध्यान दें, यीशु मसीह ने जब स्वर्ग को त्यागा तो पृथ्वी पर आए, उन्हें यहाँ 33.5 साल यातनाएं दुख सहना पड़ा। सबको पता है कि यीशु मसीह को किस रीत से उनके साथ क्या क्या व्यवहार होता था। यीशु मसीह जहाँ पे जाते थे उनके साथ भीड़ होती थी, लेकिन हमेशा उनका मजाक उड़ाया जाता। हमेशा यीशु मसीह को लोग दूसरे शब्दों से बोलियां बोलते थे, उनको लोग चिढ़ाते थे। हमेशा लोग फरीसी लोग और भी शास्त्री लोग उनके अंदर दोष ढूंढने की कोशिश करते थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो सब पर दया दिखाते, फिर भी वो सबको अपने शब्दों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा समझा कर उनको परास्त कर देते थे और उनके ऊपर हमेशा दया करते रहते थे। हालेलुया। पृथ्वी के और भी मनुष्यों में ऐसी बातें या ऐसा स्वभाव, ऐसा चरित्र हमारी नजर में आज तक कभी नहीं पाया, किसी में भी नहीं मिला। हालेलुया। और बात ध्यान दें कि यीशु मसीह किस प्रकार दया के पिता थे, परमेश्वर किस प्रकार दया का पिता कहलाएंगे, कि और भी कुछ खासियत थी। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, इतना सारी यातनाएं देने के बाद, उनके मुंह पर थूक देने के बाद भी, कोड़े लगाने के बाद भी, सर पे कांटों का ताज रखने के बाद भी और उनके हाथ में पैर में कील ठोकने के बाद भी, फिर भी यीशु मसीह को सिरका पिलाने के बाद भी, लोग उनके पसले में भाला भी धसा दिए, इसके बाद भी यीशु मसीह ने फिर भी क्षमा कर दिया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करके कि नहीं जानते कि क्या करते। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह दया का पिता है, क्योंकि पृथ्वी के मनुष्य तो अगर 2 थप्पड़ भी मार दिया जाए तो वो क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन यीशु मसीह ने इतना सहने के बाद भी क्षमा कर दिया, क्योंकि उनके अंदर अपार दया है, वो दया का पिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर पिता का स्वभाव था। यहाँ पे वचन के अनुसार ऐसा लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर सब प्रकार के
हमारा परमेश्वर दया का पिता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कहा गया है कि वो दयालु हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि दया का पिता है, अर्थात पृथ्वी पर जितना लोग दया करते हैं उन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, सबसे विशाल दया परमेश्वर के पास मौजूद है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। समझ रहे हैं सब लोग? अर्थात मनुष्य के पास वो दया नहीं है, चाहे पृथ्वी पर महामानव महापुरुष कितना भी पैदा हो जाए, लेकिन उस परमेश्वर के समान जिसने दया दिखाकर संपूर्ण मानव जाति के लिए अपना खून बहा दिया, ऐसी दया किसी की नहीं, ना कभी होगी हमारे नजर। और बाइबल भी बताती है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं पैदा हुआ पृथ्वी पर और ना कोई पैदा होगा जो यीशु मसीह के समान दया दिखा सके। 1,44,000 नबी आए, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की दया नहीं दिखाई। वो पापियों को मार डाल रहे थे, पापियों का नाश कर दे रहे थे, लेकिन पाप नहीं मिटा पा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर दया नहीं थी। वो पापियों को ही मारते थे। हमें पाप रुका रह जाता था, पापी को खत्म कर देते, उनके अंदर दया नहीं थी। लेकिन बाइबल बताते हैं यीशु मसीह के अंदर वो दया थी कि उनको बचाने के लिए स्वयं कुर्बान हो गए, लेकिन अपनी दया को दिखाकर दुनिया को ये मिसाल दे दिए कि देखो दया ऐसी चीज है कि खुद कुर्बान हो जाओ, लेकिन दया दिखा, दया को आओ। आमीन। तो इसीलिए वचन के अनुसार कि जो दया का पिता है, अगर कहें तो बहुत मतलब बाइबल से अगर खोजते रहें तो बहुत प्रकार से हम लोग खोजेंगे, लेकिन यीशु मसीह की ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो दया का पिता के बारे में हमने समझाया। लेकिन अब अगला आगे लिखा है कि जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने, ध्यान दे, दया दिखाया यीशु मसीह ने उन सारे कामों के द्वारा जो भी गिनाया गया, और इसको दिखाने का कारण था कि यीशु मसीह मनुष्य के जीवन में शांति देना चाह रहे थे। हालेलुया। लिखा है सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। हम लोगों के पास यीशु मसीह ने उस कलवरी के क्रूस पर चढ़कर सब प्रकार की शांति हमें दे दिया है। सब प्रकार की शांति हमारे पास उन्होंने मौजूद कर दिया है, जो हमारे पास नहीं थी, हमें ज़रूरत थी। हम लोग खोज भी रहे थे, पा नहीं रहे थे। हमें ज़रूरत थी, हम लोग खोज कर पाते नहीं थे। हमें ज़रूरत थी, हम लोग कहीं ढूंढते थे, पाते नहीं थे। हमें ज़रूरत थी, लेकिन हमें कहीं नहीं मिलता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल गवाह है कि हमें शांति देने के लिए, हमें शांति प्रदान करने के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन को कुर्बान किया। हालेलुया। कितना लोग जानते हैं हमें शांति दिया है यीशु मसीह? ध्यान दें, यीशु मसीह जब तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जिंदा हो गया, 40 दिन लोगों में दिखाई देते रहे, और अंतिम दिन जब वो पृथ्वी पर से स्वर्ग जा रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी, अपनी शांति में तुम्हें दिए जाता। हालेलुया। तो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह, जिन्होंने हमें शांति देने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया, दया को दिखाया और उसके अनुसार हमें शांति दी। ध्यान दें, हमारे पास यीशु मसीह ने उसके द्वारा सब प्रकार की शांति दे दी है। ध्यान दें कि जब यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े पड़े, तो हमें हमारे पाप जो हम लोग लेकर चल फिर रहे थे, उस पाप के बोझ से हमें शांति मिल गई। हालेलुया। बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। जब यीशु मसीह के पीठ पर कोड़े लगाए गए, तो हमारे जो पीठ पर पाप का बोझ था, उस बोझ से हमें शांति मिल गई। बोले, मिल गई। पाप से शांति, पाप के बोझ से शांति मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि एक गवाही देखें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, उन्होंने कहा, देखो परमेश्वर का वह मेमना जो जगत की पापों को उठा ले जाता है। हालेलुया। जगत के पाप को उठाने के लिए यीशु मसीह
अपनी पीठ पर कोड़े खाए, ताकि हमें हमारे उस पाप से जो हमारे जीवन में है हमें शांति दे सके। हालेलुया। और दूसरी बात, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया। कितने लोग जानते हैं कि यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया? हालेलुया। जान ले कि यीशु मसीह के मुंह